मसूरी की ठंडी हवा में कुछ अलग ही बात है। दिन में पहाड़ों की धूप सोने जैसी लगती है और रात में वही पहाड़ काले साए बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं मसूरी पहली बार नहीं गया था, लेकिन इस बार जाने की वजह थोड़ी अलग थी। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मेरा चैनल उन जगहों पर आधारित है जहां इतिहास और रहस्य साथ चलते हैं। बहुत लोगों ने मुझे एक ही नाम सुझाया था, वेलकम होटल द सवॉय। पुरानी ब्रिटिश शैली की इमारत, लंबे लंबे बरामदे, लकड़ी की सीढ़ियां और रात के सन्नाटे में अपने आप बजती पियानो की धुन। लोग कहते थे ये होटल जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, पर सच कहूं तो मैं अंदर ही अंदर चाहता था कि कुछ असामान्य हो। अक्टूबर का महीना था, हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। जब मेरी टैक्सी होटल के गेट पर रुकी तो धुंध धीरे धीरे पूरे परिसर को ढक रही थी। होटल सामने खड़ा था, सफेद दीवारें, लाल छत और चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़। दूर से देखने पर वो किसी पुराने अंग्रेजी महल जैसा लगता था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, उम्र लगभग 60 के आसपास। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो पढ़ा नहीं जा सकता था। रूम बुकिंग? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने रजिस्टर आगे बढ़ाया। जब मैंने साइन किया तो मेरी नजर नीचे लिखे एक पुराने नाम पर पड़ी, रूम नंबर 312। आपका कमरा 312 है, उन्होंने चाबी देते हुए कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोई खास वजह? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बस इतिहास वाला कमरा है। इतिहास? मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सोचा रात में खुद पता चल जाएगा। कमरे तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां चलते समय अजीब आवाज कर रही थीं, जैसे हर कदम किसी को जगा रहा हो। 312 का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा अंदर आई। कमरा बड़ा था, दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स, एक कोने में पियानो और खिड़की से बाहर सिर्फ धुंध। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। मैंने कैमरा सेट किया, थोड़ा वीडियो शूट किया और फिर नीचे डिनर के लिए चला गया। डाइनिंग हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे, एक दंपत्ति, 2 विदेशी पर्यटक और कोने में वही बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट। खाना खाते समय मैंने वेटर से कैजुअली पूछ लिया, 312 में कुछ खास है क्या? वेटर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सर, आपको किसने बताया? बस रिसेप्शन पर कहा गया कि इतिहास वाला कमरा है। वो धीरे से मेरे पास झुका। 1910 के आसपास यहां एक अंग्रेज महिला ठहरी थी। कहा जाता है कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। मैंने हल्की हंसी में बात टाल दी। हर पुराने होटल में एक कहानी तो होती ही है। वो चुप हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगर रात में पियानो बजे तो दरवाजा मत खोलिएगा। मैंने इसे भी मजाक समझा। रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में वापस आया। हवा और ठंडी हो चुकी थी। मैंने लैपटॉप खोला और दिन भर का फुटेज देखने लगा। सब कुछ सामान्य था। करीब 12:17 पर मुझे लगा जैसे कहीं बहुत धीमी सी धुन बज रही है। पहले तो लगा बाहर से आ रही होगी, पर कुछ सेकंड बाद समझ आया धुन मेरे कमरे के अंदर से आ रही है। मैंने गर्दन घुमाई। पियानो वहीं था और उसकी चाबियां बहुत हल्के से खुद ब खुद दब रही थीं। मेरे हाथ रुक गए। मैंने खुद को समझाया शायद हवा होगी, शायद लकड़ी से कुड़ रही होगी। मैं धीरे धीरे पियानो के पास गया। जैसे ही पास पहुंचा, धुन बंद। पूरा कमरा फिर से शांत। मेरे कानों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज। मैंने पियानो की चाबियों को हाथ से दबाया। सब सामान्य। मैंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सोचा अगर कुछ होगा तो कैप्चर हो जाएगा। करीब 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। टिक टिक टिक, इतनी हल्की कि अगर कमरा बड़ा ना होता तो शायद सुनाई भी न देती। मैंने घड़ी देखी, 12:32। वेटर की बात याद आई, अगर रात में पियानो बजे तो दरवाजा मत खोलिएगा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। टिक टिक टिक। मैं दरवाजे के पास गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कौन? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, बस दूर लगी लाइट झिलमिला रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। करीब 1 मिनट तक सन्नाटा। फिर बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज, ओपन। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। आवाज महिला की थी और वो दरवाजे के बिल्कुल पास से आई थी। मैंने झट से पीछे हटकर कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर रिकॉर्ड करने लगा। कुछ सेकंड, कुछ नहीं।
फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक परछाई सरकी, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके फिर से पीप होल में देखा। इस बार कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन ठीक सामने दीवार पर एक लंबा सफेद गाउन पहने साया खड़ा था, और वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रहा था। मैंने आंख हटाई, दोबारा देखा, कुछ नहीं, कॉरिडोर खाली। मैंने दरवाजा नहीं खोला, पूरी रात लाइट ऑन रखकर बैठा रहा। करीब 3 बजे के बाद नींद कब आई पता नहीं। सुबह जब उठा तो कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मोबाइल उठाकर रात की रिकॉर्डिंग चेक की। मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था, पियानो की चाबियां अपने आप दब रही थीं, और जब मैं दरवाजे के पास गया था तब कैमरे में मेरे पीछे खिड़की के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, और उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जब मैंने कौन पूछा था तब वीडियो में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी, मेरी नहीं, और वो साफ कह रही थी, तुम वापस क्यों आए हो? मैं पहली बार उस होटल में ठहरा था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने धीरे धीरे कैमरा नीचे रखा। उसी समय कमरे के अंदर लगे पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, सर, आपने दरवाजा तो नहीं खोला ना? मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले फोन कट गया, और तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के अंदर की तरफ नाखूनों से खरोंच कर लिखा था 312, वेलकम बैक। मैं दरवाजे को घूरता रह गया। 312, वेलकम बैक। शब्द बहुत साफ थे, ताजा खरोच, लकड़ी के टुकड़े नीचे गिरे हुए थे। मैंने उंगली से छूकर देखा, किनारे अभी भी थोड़े खुरदुरे थे। मतलब ये सब अभी अभी हुआ था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं पहली बार यहां आया हूं तो वापस कैसे? फोन फिर से बजा। इस बार घंटी बहुत तेज थी। मैंने रिसीवर उठाया। सर, नीचे आइए अभी। रिसेप्शनिस्ट की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। ये दरवाजे पर किसने? नीचे आइए, बात वहीं होगी। लाइन कट गई। मैंने जल्दी से जैकेट पहनी और दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अजीब सी ठंड थी। सुबह के करीब 7 बजे थे, फिर भी रोशनी बहुत फीकी थी, जैसे धूप होटल के अंदर आने से डर रही हो। नीचे रिसेप्शन पर वही बुजुर्ग खड़े थे। उनके सामने एक पुरानी फाइल खुली हुई थी। मुझे देखते ही उन्होंने बिना मुस्कुराए कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठिए। मैं बैठ गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उन्होंने फाइल मेरी ओर घुमा दी। फाइल में पुराने रजिस्टर की कॉपी थी। साल लिखा था 2016। मेरी नजर नाम पर जाकर अटक गई। नाम मेरा ही था, पूरा नाम, हस्ताक्षर भी लगभग वैसा ही। रूम नंबर 312। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वो बोले, आप 2016 में भी यहां रुके थे। 3 रात, चौथी सुबह बिना बताए चले गए। मैं 2016 में यहां आया ही नहीं। उन्होंने शांत नजरों से मुझे देखा। आपको शायद याद नहीं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, गैलरी खोली, पुराने फोटो स्क्रॉल किए। 2016 के अक्टूबर महीने में 4 दिन का गैप था। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने माथे पर हाथ रख लिया। उस समय क्या हुआ था? मैंने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस ली। आप रात में अक्सर पियानो बजाते थे, कहते थे कि कोई सिखा रहा है। मेरे गले में सूखापन बढ़ गया। और चौथी रात? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपने कहा था वो आपको बुला रही है। मुझे अचानक कल रात की आवाज याद आई, तुम वापस क्यों आए हो? क्या वो सच में मुझे पहचानती थी? उस अंग्रेज महिला की कहानी क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने धीरे से फाइल का दूसरा पन्ना खोला। 1911 में यहां एक महिला ठहरी थी, नाम फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मे। उन्होंने नाम बहुत सावधानी से बोला, फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मे। उनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी, जहर, लेकिन मामला कभी साफ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने हल्की हंसी निकालने की कोशिश की। ये सब कहानियां हैं।
उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। तो फिर 2016 में आपने ये क्यों कहा था कि वो आपको अपना समझती है? मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या मेरे साथ कुछ हुआ था उस समय? उन्होंने कहा, तीसरी रात आप कॉरिडोर में बेहोश मिले थे, दरवाजे के बाहर, और दरवाजे पर भी यही लिखा था, वेलकम बैक। मैंने अचानक महसूस किया मेरे बाएं हाथ की कलाई पर हल्का सा निशान है, 3 सीधी खरोंचें। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। ये निशान, मैंने बुदबुदाया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ये उसी रात के हैं। अचानक होटल के अंदर पियानो की बहुत हल्की धुन गूंजी। दिन के उजाले में मैंने और उन्होंने एक साथ ऊपर की ओर देखा। ऊपर कोई नहीं है, उन्होंने धीमे से कहा। धुन जारी थी, वही धुन जो कल रात सुनी थी। मेरे पैरों ने खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। सर मत जाइए, रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से कहा, लेकिन मैं रुक नहीं पाया, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। 312 का दरवाजा खुला था। मैंने तो बंद किया था। अंदर पियानो खुद बज रहा था, धीरे, स्थिर, जैसे कोई अभ्यास कर रहा हो। मैंने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की, धीरे धीरे पियानो के पास पहुंचा और इस बार मैंने साफ देखा। पियानो की बेंच पर कोई बैठा था, सफेद गाउन, पीठ मेरी तरफ, लंबे काले बाल। मेरी सांस अटक गई। मैंने बहुत धीरे से कहा, तुम कौन हो? पियानो की धुन रुक गई। उसका सिर बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा, पर चेहरा दिखाई देने से पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। जब दोबारा पियानो की ओर देखा, बेंच खाली थी, लेकिन पियानो की चाबियों पर 3 ताज़ा खरोंचें थीं, ठीक वैसी जैसी मेरी कलाई पर। अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मैंने स्क्रीन देखी। किसी अनजान नंबर से एक पुरानी फोटो भेजी गई थी। मैं और वही कमरा, साल 2016। मैं पियानो पर बैठा था और मेरे पीछे साफ खड़ी थी वही महिला। इस बार उसका चेहरा धुंधला नहीं था, आंखें सीधे कैमरे में और उसके होठों पर हल्की मुस्कान। नीचे कैप्शन लिखा था, यू प्रॉमिस्ड टू रिटर्न। मेरे हाथ से फोन गिर गया। दरवाजे के पीछे से बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, तुम वापस क्यों आए हो? और तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर घनी धुंध, और उस धुंध में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी का इंतजार खत्म होने वाला हो। मेरी सांस रुकती जा रही थी। क्या 2016 में मैंने सच में कुछ वादा किया था? क्या मैं सच में यहाँ पहले आ चुका था? और अगर हाँ, तो मुझे क्यों याद नहीं? पीछे से दरवाजे पर फिर वही हल्की दस्तक हुई, टिक टिक टिक। लेकिन इस बार आवाज कमरे के बाहर से नहीं, अलमारी के अंदर से आ रही थी। टिक टिक टिक। आवाज बिल्कुल साफ थी, अलमारी के अंदर से। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन इतनी तेज कि कानों में गूंज रही थी। कमरे में सन्नाटा था, पियानो शांत, खिड़की खुली, धुंध अंदर सरकती हुई, लेकिन अलमारी के भीतर जैसे कोई उंगलियों से अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद लकड़ी फैल रही है, शायद कोई पाइपलाइन की आवाज। टिक, इस बार और तेज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। अलमारी पुरानी थी, भारी लकड़ी की। उसके हैंडल पर धूल जमी हुई थी, लेकिन धूल पर 3 ताजा लकीरें खींची हुई थीं, मेरी कलाई की तरह। मैंने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा। जो भी है, बाहर आ जाओ, मैंने धीमे से कहा। अंदर से हल्की सी हंसी आई, महिला की, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मेरी उंगलियां खुद ब खुद पीछे हट गईं, लेकिन तभी अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा धक्का मारा। धड़ाम! अलमारी अपने आप खुल गई। मैं एक कदम पीछे गिर पड़ा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूटकेस, भूरा चमड़े का, ऊपर धूल की मोटी परत, और उसके ऊपर मेरे नाम का टैग, साल 2016। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने सूटकेस उठाया, भारी था। धीरे धीरे उसे खोलने लगा। जैसे ही लॉक खुला, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा।
सूटकेस के अंदर कपड़े नहीं थे, सिर्फ डायरी, काली, मोटी, किनारों से पीली पड़ी। मैंने पहला पन्ना खोला। लिखावट मेरी थी। पहली लाइन पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे फिर से सब भूल गया है। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने आगे पढ़ा। वो मुझसे बात करती है, पहले पियानो पर, फिर सपनों में। उसने कहा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत पहले। मेरी सांस तेज हो गई। वो कहती है कि उसका नाम फ्रांसिस है, उसे धोखा दिया गया, जहर दिया गया और उसकी आखिरी धुन अधूरी रह गई। फ्रांसिस गार्नेट ऑर्म। मैंने गला निगला। डायरी में आगे लिखा था, वो कहती है कि मैं ही उसे पूरा कर सकता हूं क्योंकि मैं उसे सुन सकता हूं, बाकी लोग नहीं सुन पाते। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या इसलिए सिर्फ मुझे आवाजें आती हैं? मैंने अगला पन्ना पलटा। तीसरी रात उसने मुझसे वादा लिया, कहा कि मैं लौट कर आऊंगा हर बार जब तक उसकी धुन पूरी नहीं होती। अगर मैं भागा तो वो मुझे वापस बुलाएगी। मेरे हाथ से डायरी लगभग छूट गई। अचानक पीछे से पियानो की एक बहुत तेज धुन गूंजी। मैंने झटके से पीछे देखा। पियानो खुद नहीं बज रहा था, कोई बैठा था। इस बार साफ, सफेद गाउन, लंबे बाल और चेहरा अब धुंधला नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। चेहरा पीला, आंखें काली, होठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम आ गए, उसने बहुत साफ हिंदी में कहा। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं पहले नहीं आया था, मैंने हकलाते हुए कहा। वो मुस्कुराई। तुम हर बार यही कहते हो। उसने पियानो की एक चाबी दबाई। वही 3 सुर जो बार बार सुनाई दे रहे थे। अधूरा है, उसने फुसफुसाया। तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। मैंने डायरी कसकर पकड़ ली। अगर मैं मना कर दूं तो? उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। तो फिर तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा। मेरी आंखों के सामने तेज तेज दृश्य चमकने लगे। मैं 2016 में उसी कमरे में बैठा हूं। मैं पियानो बजा रहा हूं, वो मेरे पीछे खड़ी है। मैं उसके साथ हंस रहा हूं। फिर मैं डर रहा हूं, मैं भागना चाहता हूं और वो मेरे हाथ पकड़कर कह रही है, वादा करो। मैं कह रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। मैं अचानक वर्तमान में लौट आया। मैं जमीन पर घुटनों के बल था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुमने वादा किया था, उसने दोहराया। क्यों मैं? मेरी आवाज टूट रही थी। उसकी आंखें गहरी हो गईं। क्योंकि तुम सुन सकते हो, तुम समझ सकते हो और तुम पहले भी मेरे थे। कमरे की दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगीं, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा हो। नीचे से आवाज आई, लोगों के चिल्लाने की। होटल के बाकी मेहमान। मैंने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर भागते कदमों की आवाज सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो फिर बोली, समय कम है। अगर आज रात धुन पूरी नहीं हुई तो इस बार तुम जा नहीं पाओगे। और अगर पूरी कर दूं तो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। तो शायद मैं भी चली जाऊं। उसने मेरी कलाई पकड़ी। ठंडा स्पर्श, बर्फ जैसा। और अचानक मेरी कलाई पर बनी 3 खरोंचें फिर से खुल गईं। खून की हल्की बूंदें निकलीं। उसने मेरी उंगलियां पकड़कर पियानो की चाबियों पर रख दी। याद करो, उसने फुसफुसाया। मेरे दिमाग में धुन गूंजने लगी, वही अधूरी धुन। मैंने पहली चाबी दबाई। कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। दूसरी चाबी, दीवारों की दरारें फैलने लगी। तीसरी चाबी, नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई। वो मुस्कुराई। बस थोड़ा और तभी पियानो का ढक्कन अपने आप जोर से बंद हुआ। मेरी उंगलियां अंदर फंस गईं। मैं दर्द से चीख पड़ा। खून चाबियों पर फैल गया और उसी खून से पियानो पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। स्टे। मैंने ऊपर देखा। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसने बहुत धीमे कहा, इस बार तुम कहीं नहीं जाओगे। नीचे से होटल मैनेजर की आवाज गूंजी, 312 का दरवाजा तोड़ो। भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। मैंने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा। हैंडल हिल रहा था और मेरे पीछे उसकी पकड़ और कसती जा रही थी। दरवाजा टूटने ही वाला था और उसी पल
उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अगर ये दरवाज़ा खुला तो मैं सबको दिख जाऊंगी। क्या तुम यही चाहते हो? दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। धड़ाम। लकड़ी कांपी, हैंडल लगभग उखड़ गया। बाहर से आवाजें आ रही थीं। सर, दरवाजा खोलिए, 312 के अंदर से आवाज आई है। मेरी उंगलियां अभी भी पियानो के ढक्कन में फंसी थीं। खून धीरे धीरे चाबियों पर फैल रहा था। वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर जमी हुई थीं, बर्फ से भी ठंडी। अगर दरवाजा खुला तो सब मुझे देखेंगे, उसने फुसफुसाया। और फिर मैं किसी एक से बंधी नहीं रहूंगी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। तुम चाहती क्या हो? मैंने दर्द में कराते हुए कहा। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। पूरा करो, बस आखिरी हिस्सा। दरवाजे पर फिर चोट पड़ी। इस बार लकड़ी में दरार पड़ गई। मैंने बाहर की तरफ देखा। अगर दरवाजा टूट गया तो शायद मैं बच जाऊं, शायद। लेकिन अगर वो सच में सबको दिख गई, क्या होगा? मेरे दिमाग में डायरी की लाइन गूंजी, अगर धुन पूरी हुई तो शायद वो चली जाए। मैंने दांत भींचे। ठीक है, मैंने धीमे कहा, लेकिन इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। वो मुस्कुराई। वादा। उसने पियानो का ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठा दिया। मेरी उंगलियां आजाद हो गईं, खून से भीगी हुई। बाहर से आखिरी जोरदार चोट पड़ी। दरवाजा लगभग टूट चुका था। मैंने आंखें बंद की। धुन अपने आप दिमाग में बहने लगी। पहला सुर, दूसरा, तीसरा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। हवा भारी हो गई। लाइट्स बुझ गईं। अब सिर्फ पियानो की धुन थी, जैसे पूरा होटल उसी लय में सांस ले रहा हो। मैं बजाता गया। वो मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं, अजीब तरह से शांत था। नीचे से चीखों की आवाज बंद हो गई। सब कुछ सन। आखिरी 4 सुर बचे थे। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। वो झुककर मेरे कान के पास आई। याद है 2016 की आखिरी रात? मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें उभरी। मैं भाग रहा हूं कॉरिडोर में। पीछे से वो मुझे रोक रही है। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। और तभी पियानो का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। मैं अधूरी धुन छोड़ देता हूं। वर्तमान में लौटते ही मेरी सांस तेज हो गई। इस बार अधूरा मत छोड़ना, उसने कहा। दरवाजे पर अंतिम चोट पड़ी। लकड़ी टूट गई। रोशनी की एक तेज किरण कमरे में घुसी। मैंने आखिरी सुर दबाया। धुन पूरी हुई और उसी पल पूरा कमरा जैसे जम गया। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा साफ था, डरावना नहीं, थका हुआ। आंखों में अजीब सी शांति। धन्यवाद, उसने बहुत धीरे कहा। कमरे की दरारें भरने लगी। हवा सामान्य हो गई। नीचे से लोग अंदर घुसे। होटल स्टाफ, मैनेजर, 2 सिक्योरिटी गार्ड। उन्होंने मुझे पियानो के सामने बैठे देखा। खून से सनी उंगलियां। लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। आप ठीक है? मैनेजर ने हिलाकर पूछा। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। वो गायब थीं। पियानो शांत, दरवाजा टूटा हुआ, सब कुछ सामान्य। मुझे नीचे मेडिकल रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ने पट्टी बांधी। सब लोग यही कह रहे थे, आपने खुद को चोट पहुंचाई है। मैं चुप रहा। क्या सच में? शाम तक माहौल सामान्य हो गया। मेहमानों को बताया गया तकनीकी समस्या थी। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैंने बैग पैक किया, रिसेप्शन पर आया। वही बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा। सब खत्म? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। धुन पूरी हो गई। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी आंखों में देखा। अच्छा है, कुछ कहानियां पूरी होनी चाहिए। मैंने बिल साइन किया। इस बार रजिस्टर में सिर्फ आज की तारीख थी। 2016 वाला पन्ना गायब था। मैंने कुछ नहीं कहा। होटल के बाहर टैक्सी खड़ी थी। मैं पीछे मुड़कर आखिरी बार होटल को देखने लगा। सफ़ेद इमारत, शाम की हल्की धुंध, वेलकम होटल द सावॉय। सब शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टैक्सी चल पड़ी। मैंने फ़ोन निकाला, गैलरी खोली। 2016 का वो गैप अब नहीं था। 4 नई तस्वीरें थीं। मैं पियानो बजा रहा हूँ। कमरा रोशनी से भरा है। और आखिरी फ़ोटो में मैं अकेला नहीं था। वो मेरे बगल में खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था और नीचे कैप्शन लिखा था, थैंक यू फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस। मेरी सांस रुक गई। टैक्सी मोड़ पर मुड़ी। होटल नज़र से ओझल हो गया।
मैंने राहत की सांस ली। शायद सच में सब खत्म हो गया था। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। अनजान नंबर, सिर्फ एक ऑडियो फाइल, नाम नेक्स्ट स्टे। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने प्ले किया। बहुत हल्की पियानो की धुन, वही धुन, लेकिन इस बार आखिरी 4 सुर फिर गायब थे। और अंत में एक फुसफुसाहट। वादा याद है? टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में मुझे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगीं, जैसे मैंने पहले भी देखी हों। टैक्सी ड्राइवर की मुस्कान सामान्य नहीं थी। मैंने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है, लेकिन जब उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, सर इस बार जल्दी लौटिएगा, मौसम बदलने से पहले, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने धीमे से पूछा। उसने रियर व्यू मिरर में मेरी आंखों में देखा। कुछ जगहें लोगों को चुन लेती हैं। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। सड़क धुंध से घिरी हुई थी, पहाड़ों के मोड़ लंबे और सुनसान। मैंने फोन फिर खोला, ऑडियो फाइल दोबारा चलाई, इस बार ध्यान से। पियानो की धुन के पीछे बहुत हल्की आवाज थी, जैसे कोई और भी बोल रहा हो। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और तभी मेरी खुद की आवाज सुनाई थी, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे फिर बुला लेना। मेरा गला सूख गया। ये रिकॉर्डिंग मैंने कब की? टैक्सी अचानक झटके से रुकी। मैंने बाहर देखा। सड़क के बीच में एक महिला खड़ी थी, सफेद गाउन, बाल हवा में उड़ते हुए। मैंने पलक झपकी, वो गायब। क्या हुआ? मैंने ड्राइवर से पूछा। वो बोला, आपने ही तो कहा था रुकने को। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कंधे उचकाए। अभी आपने कहा यहीं रोक दो। मेरी सांसें अनियंत्रित हो गईं। मैंने दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा, सड़क सुनसान, दूर पहाड़ों के पीछे धूप ढल रही थी। लेकिन अचानक मेरे फोन में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिख रहा था और मेरे पीछे टैक्सी की पिछली सीट पर कोई बैठा था, सफेद गाउन। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली। स्क्रीन पर फिर देखा, वो वहीं थी, इस बार मुस्कुरा रही थी। तुमने सोचा था खत्म हो गया? उसकी आवाज सीधे मेरे कान के पास गूंजी। मैंने घबराकर फोन गिरा दिया। ड्राइवर उतरकर बोला, सब ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, ठीक वैसी जैसी 312 के कमरे में उसकी थीं। मेरे पैरों ने पीछे हटना शुरू किया। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ड्राइवर की आवाज बदल गई। अब वो उसकी आवाज थी। वादा सिर्फ धुन का नहीं था। मेरे दिमाग में डायरी की आखिरी लाइन कौन थी? मैंने वो पन्ना पूरा नहीं पढ़ा था। मैंने बैग खोला, डायरी निकाली, आखिरी पन्ना पलटा। लिखा था, अगर धुन पूरी हुई तो वो आजाद होगी, लेकिन अगर वो आजाद हुई तो उसे किसी और की जरूरत नहीं रहेगी, और तब मैं खाली हो जाऊंगा। मेरी सांस रुक गई। खाली। अचानक मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठा, जैसे भीतर कुछ खिंच रहा हो। ड्राइवर या जो भी वो था धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे आसपास की हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे, सड़क पर दरारें पड़ने लगी। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तुमने कहा था अगर मैं भूल जाऊं तो बुला लेना, वो बोली। अब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। मेरे शरीर से जैसे ऊर्जा निकलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा। आखिरी बार मैंने होटल की दिशा में देखा। दूर पहाड़ों के पीछे मुझे सफेद इमारत की हल्की झलक दिखाई दी। वेलकम होटल द सवॉय, और उसकी एक खिड़की में कोई खड़ा था, मेरे जैसा। मैंने महसूस किया मेरी यादें खिसक रही हैं। मेरा नाम, मेरा अतीत, सब धुंधला, और फिर सब अंधेरा। कुछ दिन बाद मसूरी। होटल के रिसेप्शन पर एक नया मेहमान खड़ा था। ट्रैवल ब्लॉगर, रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। रूम नंबर 312 खाली है। मेहमान ने मुस्कुराकर कहा, कोई खास बात? रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान दी। बस इतिहास वाला कमरा है। ऊपर कमरे में पियानो शांत था, लेकिन जैसे ही नया मेहमान अंदर आया, पियानो की एक चाबी बहुत हल्के से खुद ब खुद दब गई, और कमरे के कोने में एक सफेद गाउन पहने आकृति खड़ी थी। इस बार उसके साथ कोई और भी था, एक पुरुष जिसकी आंखें खाली थीं, चेहरा परिचित। वो मैं था, लेकिन अब मैं नहीं था। पियानो पर धीरे धीरे वही अधूरी धुन गूंजने लगी, और इस बार आखिरी 4 सुर
हमेशा के लिए गायब थे। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।